हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है 8.2 एक्सरसाइज 10th मैथमेटिक्स क्लास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd। ठीक है, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड जो सम है कंप्लीट मैंने लास्ट वीडियोज में कवर कर लिया है। तो आज के लिए हमारे पास 8.2 का सम नंबर 3rd है। ये ओनली वन सम ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इस वन सम के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस टाइप का सम हर बार सीबीएसई एग्जाम में आता है। ओके, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लास्ट वाले आप 10 ईयर 15 ईयर कहीं पेपर देखोगे आपको इस टाइप का सम श्योर मिलेगा। इस टाइप का मतलब जिस तरह यहाँ पर tan a+ b है, यहाँ पर साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, इतना ही डिफर आएगा। ठीक है, अदरवाइज इस टाइप का सम आपको श्योर मिलेगा और ये बिल्कुल ही सिंपल सा सम है। ध्यान देंगे आप लोग। if tan a+ b equal to √3 and tan a - b equal to 1/√3 where a + b is greater than 0 less than 90 degree and a is greater than b, find a and b। सबसे पहले तो ये समझो कि a और b हमारे पास क्या है। a और b दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो सम है, इन्होंने एक हमें हिंट दे रखा है कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 से ऊपर नहीं है। a + b क्या है? लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 है। मतलब 0 और 90 के बीच में इन दोनों का सम है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई नंबर आता है तो नेचुरली ही बात है कि a और b की वैल्यू 90 से कम रहेगी। ठीक है, तो मतलब a और b क्या है? एक्यूट एंगल है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा a इज ग्रेटर देन b, जो a एंगल आएगा वो b से ज्यादा आएगा, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ध्यान दो। tan a + b टेंजेंट a + b इक्वल टू क्या है? √3। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan की वैल्यू √3 है। tan की वैल्यू √3 कब आएगी? ध्यान दो, ये रहा tan और √3 ये रहा। ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू √3 कहां पर है? 60 डिग्री पर है। ध्यान दो अच्छी तरह। इन्होंने टेंजेंट a + b ये दोनों एंगल जोड़ रखे हैं यहां पर। ठीक है, तो टेंजेंट a + b इक्वल टू √3 है। टेंजेंट √3 कब होगा? 60 पर। मतलब यहां पर क्या आएगा? ये जो a + b दोनों एंगल हैं, इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इट इंप्लाइज a + b इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हमें tan a + b इक्वल टू √3 रखा है। tan √3 होता है 60 डिग्री पर, यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। इसका मतलब है ये क्या है? ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों को मिलाने पर 60 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेंजेंट a - b। हाँ जी, टेंजेंट a - b देखो कितना है? टेंजेंट a - b है 1/√3। ओके, तो टेंजेंट a - b 1/√3, ये रहा tan और ये रहा a/√3। टेंजेंट a/√3 कहां पर है? ये रहा। कितने डिग्री है? 30 डिग्री। ध्यान देना, टेंजेंट a - b इक्वल टू 1/√3, तो टेंजेंट 1/√3 कहां पर है? 30 डिग्री पर है। मतलब जब हम a में से b एंगल को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो a - b, ठीक है, कितना है ये है 30 डिग्री। ओके, तो आपने करना क्या है? फाइंड a एंड b। आपने a और b एंगल फाइंड करने हैं। तो नेचुरली सी बात है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप सोल्व करते हैं तो आसानी से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हाँ जी, इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? a + b इक्वल टू 60 डिग्री और इक्वेशन नंबर 2 a - b इक्वल टू 30 डिग्री। तो a - b इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ओके,
तो ये देखें बी से बी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाय एडिंग, कहने का मतलब है बिना साइन चेंज किए ये कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बाय एडिंग। और अगर ये साइन चेंज करके कैंसिल करते हो तो उसका मतलब है कि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं करने पड़े हमें सेकंड इक्वेशन के, तो ये लिखेंगे बाय एडिंग, तो प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस ए कितना हो गया, ये 2a, हाँ जी, a प्लस ए 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 हो गया ये 90। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 बाय 2 की मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो, 90 बाय 2 हो गया ये 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल A तो हमारे पास आ चुका है। अब आपने निकालना है एंगल B। नेचुरली बात है कि A की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में फिल करनी पड़ेगी। पुट A इक्वल टू 45 इन, हाँ जी, कौन सी इक्वेशन में फिल करनी है, फर्स्ट में कर देते हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 45 डिग्री, फिल कर दो इसमें, हाँ जी, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो a की वैल्यू यहाँ फिल करो, क्या है a की वैल्यू हमारे पास 45, a की वैल्यू है 45, ठीक है। तो 45 प्लस में आ जाएगा b, हाँ जी, b की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री प्लस का 45 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू आ रही है 15, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर राइट कर दो लास्ट में a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, तो ये एंगल a और b हमारे पास आ चुके हैं। ध्यान देना, पहले देखो कि a प्लस b कितना आना चाहिए 60 डिग्री, ये रहा a 45 और b 15, ठीक है। a 45 है, b 15 है, इनको ऐड करने पर 60 आ रहा है, ओके है, ठीक है। tan 60 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल्स को जोड़ा तो 60 बना। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। फिर tan a माइनस बी, मतलब 45 में 15 लेस किया 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। स्टूडेंट्स, फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है, ये मान के चलो कि इस टाइप का या ये सम तो आना ही आना है, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं बात को, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो tan √3, ये रहा tan √3 कहां पर है 60 पर, तो ये एंगल कितने का है, ये दोनों एंगल मिला के बनेंगे 60 के, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो tan 1/√3 ये रहा कहां पर है 30 पर, तो a माइनस बी क्या बनेगा 30, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, b से b कैंसल, a प्लस a 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45, ये वैल्यू 45 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जहां सेकंड में फिल कर दोगे तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के सम आपने करके देखने हैं, एग्जाम्पल भी दे रखा है एक, उसे करके देखना। ये सम, ये मान लो कि ये सम एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% श्योर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ऑलमोस्ट हमारे 8.2 के सम कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जो मेन सम थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। एक सम आई थिंक बचा है हमारे पास, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।